Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover current affairs of 2nd and 3rd अक्टूबर. As you know, हमने डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत फिर से की है. कल के करंट अफेयर्स एंड आज के करंट अफेयर्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ. कल हमने गांधी जयंती ऑब्जर्व की है. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी हम 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं. गांधी जयंती के साथ साथ हमारे इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म दिवस यानी कि उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी उस दिन को यानी कि कल के दिन ऑब्जर्व किया जाता है. देखो, गांधी जी का जन्म आप लोग जानते हो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. वहीं अगर मैं बात करूं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था. ओके, 1964 से 1966 तक वो हमारे देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं. एंड हमारे गांधी जी, एज यू नो, फादर ऑफ नेशन. ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी recently achieve 100% open defecation फ्री प्लस मॉडल स्टेटस. तो कौन सा यूटी या स्टेट बना है अभी रिसेंटली? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली 100% ओपन डेफिकेशन फ्री मॉडल स्टेटस अचीव कर रही है. यानी कि अब हर घर में, जम्मू एंड कश्मीर के हर गांव में, हर घर में एक शौचालय है. लोग टॉयलेट घर में जाते हैं, ना कि ओपनली टॉयलेट जाते हैं. तो जम्मू एंड कश्मीर ने भी ये टारगेट, हालांकि J&K ऐसा नहीं है कि अब पहला स्टेट ही बना है. तेलंगाना, देयर लॉट ऑफ स्टेट्स जो ऑलरेडी ये अचीव कर चुके हैं. नाउ जम्मू एंड कश्मीर ने भी फ्री मॉडल स्टेटस कैटेगरी में, बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरीज इसमें बनाई गई थी, अपराइजिंग, राइजिंग एंड मॉडल. नाउ तीनों क्राइटेरिया पास करके जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है ओपन डेफिकेशन मॉडल स्टेटस. ये आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. वेल, J&K की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर तो अक्सर न्यूज़ में रहता है. आजकल इन दिनों बेसिकली अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो रिक्रूटमेंट की अगर हॉल्ट एंड जो राइट नाउ सिनेरियो चल रहा है, J&K की सबसे बुरी हालत है इस टाइम. लगभग पिछले 2020 से अगर मैं बात करूँ तो रिक्रूटमेंट कोई भी टाइमली स्मूथली नहीं चल रही. तो होप सो सारी चीज़ें नॉर्मल हों आने वाले कुछ टाइम में. LG साहब हमारे मनोज सिन्हा जी, एंड चीफ सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूँ अरुण कुमार मेहता. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ टुक ऑन द पोजीशन ऑफ 28वें डायरेक्टर जनरल DG बने हैं BRO के. आपको बताना है इनका नाम क्या है. राजीव चौधरी थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं. नाउ लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन न्यू 28वें डायरेक्टर जनरल बने हैं BRO के. BRO की अगर मैं बात करूँ, फाउंडेशन ईयर आप याद रखें 7 मई 1960. हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में है. एंड रघु श्रीनिवासन इसका करेक्ट आंसर, जो 28वें डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं BRO के. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. पिक्चर भी आपके सामने है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखो, नोबेल प्राइज अभी अनाउंस किए जा रहे हैं. नाउ जो मेडिसिन में हम बात करते हैं तो वो अनाउंस कर लिए गए. कैटालिन कैरियो ये हंगरी से हैं, एंड ड्रू वेसन ये USA के हैं. इन दोनों को सम्मानित किया गया. बेसिकली अभी इनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 में. ओके, क्यों सम्मानित किया गया? बेसिकली आप लोग जानते हो कोविड-19 के दौरान जो mRNA वैक्सीन बना था अगेंस्ट कोविड-19, उसके डेवलपमेंट इनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए कैटालिन कैरियो जो हंगरी से हैं एंड ड्रू वेसन फ्रॉम USA, इन दोनों साइंटिस्ट को सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन मेडिसिन. तो ये आपको याद रखना है 2023 का. ये इंपॉर्टेंट है. अब आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाने वाला है क्योंकि 2022 के भी आपको याद रखने एग्जाम्स के लिए, 2023 के भी अनाउंस किए जा रहे हैं. तो ये आपको नाम याद रखने. ये पिक्चर्स आपके सामने है. ओके, जैसे ही एक साथ सारे अनाउंस हो जाते हैं तो फिर आप सिस्टमेटिकली एक जगह लिख के उसको स्टडी कर सकते हो. वैसे चीज़ें ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मीथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक्सोप्लैनेट K2-18b. देखो, ये एक्सोप्लैनेट K2-18b पे साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया. बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से स्पेस ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन की खोज की है एक्सोप्लैनेट K2-18b में. इसको यूज़ किया गया जो ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है जी नासा का. ओके, नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA. तो आपको याद रखना है. क्या ये भी पूछ सकते हैं कि क्या डिस्कवर हुआ है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा स्पेस ऑब्जर्वेटरी यूज़ किया गया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. जेम्स वेब कौन थे? बेसिकली ये हेड भी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा. एंड एक्सोप्लैनेट का नाम भी आप याद रख सकते हैं, K2-18b याद रखें. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद टाटा पावर टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप इनिशिएटिव फॉर MSME. किसने समझौता किया? किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है फॉर सोलर रूफटॉप? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये आप याद रखें.
देखो सिडबी के हेडक्वार्टर्स आपको याद नहीं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लखनऊ में, लखनऊ कैपिटल ऑफ यूपी। देन इसके चेयरमैन का आप याद रखें एस रमन, एस रमन का नाम आप याद रखें। रिसेंटली दो स्कीम्स जो सिडबी की इंपॉर्टेंट है, E4 या फिर E4 स्टैंड्स फॉर एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी, एंड एक और इम्पोर्टेंट स्कीम जो इवॉल्व जो स्टार्ट किया गया बेसिकली फॉर फाइनेंसिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सिडबी द्वारा स्टार्ट किया गया। तो दो स्कीम का नाम आप याद रखें। नाउ ये MOU, ये समझौता भी सिडबी ने साइन किया। हेडक्वार्टर्स एंड चेयरमैन मैं आपको बता चुका हूँ। Recently, the government of France has awarded Chevalier d'Arts, basically in simple Knight of Order of Arts and Letter, basically फैशन कैटेगरी में सम्मानित किया जाता है। हमारे इंडियन फैशन डिज़ाइनर है जिन्हें सम्मानित किया गया जी। इन टर्म्स ऑफ फैशन अगर बात करूँ तो सबसे बड़ा अवार्ड ही है, आप कह सकते हैं उसको। तो कौन से हमारे इंडियन फैशनर जिन्हें सम्मानित किया गया, फैशन डिज़ाइनर है बेसिकली, इनका नाम है जी राहुल मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पिक्चर आपके सामने है राहुल मिश्रा की। ओके, दिस वन। Which of the following organization has launched two resources which are designed to strengthen suicide prevention effects? दो रिसोर्सेज लॉन्च किए गए रिसेंटली, आपको बताना कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, डिटेल में बात करेंगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सबसे पहले इसका आंसर है WHO द्वारा। देखो WHO द्वारा दो रिसोर्सेज लॉन्च किए गए। फर्स्ट इज फोर्थ वर्जन ऑफ प्रिवेंटिंग सुसाइड, सेकेंड वन इज पॉलिसी ब्रीफ ऑन हेल्थ एस्पेक्ट। बेसिकली अगर मैं आपसे इन टर्म्स बात करूँ, इसका मतलब क्या है, आप लोग देखते हो, हम अगर किसी सुसाइड की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया पे कोई टर्म जी आप देखते हो, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखते हो रिगार्डिंग, या न्यूज़ चैनल्स में आप देखते हो, 7 लाख लोग हर साल अपनी, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 7 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं ड्यू टू सुसाइड। किस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया में, अगर हम बात करें, न्यूज़ चैनल्स में बात करें, तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग भी प्रोवोक होते हैं। ये रिपोर्ट में इसमें बताया गया। तो द पॉइंट इज कि इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की जाएं, प्रिवेंशन इफेक्ट। अब इसमें भी है कि एक टर्म जो इसमें बेसिकली रिपोर्ट के टाइम अगर आप मैंने देखी, इसमें एक टर्म है वर्दर इफेक्ट। वर्दर इफेक्ट मीन जैसे कि हम चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सुसाइड एक इतनी छोटी सी चीज़ है, अगर इससे मैटर सॉल्व हो सकता है, तो वो लोग इससे ज़्यादा प्रोवोक होते हैं। तो सम गाइडलाइंस आर देयर कि जो चीज़ें रिप्रेजेंट की जाएँ सोशल मीडिया में, ये सब चीज़ें उस तरीके से किया जाए कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि इसके हार्म इफेक्ट्स ही दिखाया जाए, रादर देन कि इन सिंपल वर्ड्स दिखाया जाए कि इसने सुसाइड कर लिया, तो रादर देन कि दूसरा बंदा सोचे कि हाँ सुसाइड है, डेट सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके का एक प्रिवेंशन एक्ट्स जो स्टार्ट किए, बेसिकली WHO ने कुछ एफर्ट्स लगाए इसमें। तो WHO आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आप यही याद रखें। वर्दर इफेक्ट जो मैंने आपको बताया, WERTHER, यहाँ मैं लिख देता हूँ, WERTHER, ये टर्म आप याद रखें, जिसमें बेसिकली ये चीज़ मॉनिटर की जाती है कि सामने वाले को किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ रहा है। रिसेंटली डॉक्टर NS श्रीनिवासन हैज़ पास्ड अवे, इनकी डेथ हो गई है। ही वॉज एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाईवे एंड ट्रैफिक। ओके, जिसमें नेशनल हाईवेज बनते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब पे जो रिसर्च बेसिकली की जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे डॉक्टर NS श्रीनिवासन। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर, हैज़ विजिटेड हरामी नाला अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। ये हरामी नाला कहाँ पे आपको मिलेगा? सर ग्रीक बॉर्डर, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये बॉर्डर है, सर ग्रीक, हम आपने जरूर पढ़ा होगा। बेसिकली ये गुजरात में है। ओके, तो ये इसका नाम एज द नेम सजेस्ट, आप लोगों को ये एक लाइक हम जनरल वर्ड में इसे स्लैंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, गाली। देखो हरामी नाला है, इसको इसलिए इसका नाम दिया है बिकॉज ये अपना ना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करता है। मतलब इस टाइम ये चल रहा है, देयर इज सम पर्सन, जैसे आप कोई भी चीज़ लगाओ जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उसको इस तरीके का नाम दिया गया हरामी नाला। ओके, अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करते हैं। इस टाइप ऑफ टाइडल एरिया, लगभग 21 किलोमीटर का टाइडल एरिया, जहाँ पे रिसेंटली हमारे अमित शाह ने यहाँ पे विजिट किया था। तो ये न्यूज़ में था, सो ये आपको याद रखना है, ये आपको मिलेगा गुजरात में, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल बेंच हैज़ इशूड ए बैन ऑन द ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट इन द अपर लेक बोज वेटलैंड। बोज वेटलैंड फर्स्ट वेटलैंड है हमारे मध्य प्रदेश का। तो इस पे क्रूज बोट्स के ऑपरेशन पे बैन लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। आपको बताना कि ये कौन सी राज्य में है, कौन सी स्टेट में, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश याद रखें, ये आपको मिलेगा मध्य
प्रदेश में। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ इसमें देखो आदर्श कुमार गोयल काफ़ी टाइम तक इसके चेयरमैन रहे थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बट प्रेजेंटली अगर मैं आपसे चेयरमैन पूछूँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टिस प्रकाश श्रीनिवास, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आप याद रखें। सो ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर। देखो चीज़ें थोड़ी चीज़ें मेरे लिए भी मुश्किल हो रही हैं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, क्योंकि लगभग 8 से 10 महीने हम कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पाए। अभी मेरे लिए कल का वीडियो भी मिस हो गया, तो अभी देखो वो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाने में मुझे भी दिक्कत हो रही है। एंड आई नो कि आप लोगों को फिर से चीज़ें पढ़ना, थोड़ी चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम है, बट आई विल ट्राई कि अब वीडियोस कंटिन्यूसली आए, हॉल्ट ना आए, क्योंकि हॉल्ट आता है तो फिर चीज़ों को करने में बैक एंड पे जो चीज़ें रह जाती हैं, बैकलॉग रह जाता है, वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है। बट आई विल ट्राई कि अब वीडियोस आपको कंसिस्टेंटली डेली आपको मॉर्निंग में 6-7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करें। तो इसका आंसर आप ज़रूर मुझे बताएं, किसे इलेक्ट किया गया प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के चेयरमैन कौन बने हैं रिसेंटली, जो काफ़ी हमारी वन ऑफ द लीडिंग प्रेस एजेंसी जो सारी चीज़ें मॉनिटर करती है, इसके चेयरमैन कौन बने रिसेंटली, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो विद दिस आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके मुझे अभी कल परसों वाले वीडियो पे भी रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा कम था, लाइक चीज़ें देख के काफ़ी चीज़ें परेशानी हुई मुझे भी, बट स्टिल वी हैव टू लाइक कंसिस्टेंट। एंड मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों को बस इतना करना है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं यू हैव टू हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड। पीडीएफ भी जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे सभी वीडियोस के। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।